बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए एक सिंपल सा तरीका है जिसे आप अप्लाई कीजिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फैक्टराइज, और क्वेश्चन क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3। देखिए ये जो ट्रिक है, प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दिया जाए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सब पार्ट नंबर 1 को छोड़ दिया जाए, सब पार्ट 2 में हमने ये ट्रिक अप्लाई की थी। सेम ट्रिक हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को फैक्टराइज करने के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। जिन बच्चों ने अगर प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया तो जरूर देखिएगा और साथ में ये भी वीडियो देख लीजिएगा। आपका ये जो टाइप है ना, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना कहते हैं, ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड में कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि आप गलती कर लो, प्लस माइनस में पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उससे बेटर है ये ट्रिक अप्लाई कीजिए और इसे फैक्टराइज कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या बोला गया, फैक्टराइज। पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मींस डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी डिग्री 3 है, इसका देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 है। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए फिर से सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो इन दो क्वेश्चन से सारा कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। किस तरीके से हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें ये कांस्टेंट नंबर है लास्ट टर्म, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये टर्म लिख लीजिए एज इट इज आप। ठीक है, ये 20 को हमने एज इट इज लिख लिया। ओके, प्लस के साथ जो साइन है वो भी अप्लाई कर दीजिए, प्लस 20 को एज इट इज लिख लिया। अब देखते हैं इसके पहले वाला टर्म 32x है। ठीक है, 32 ध्यान में रखिएगा, 32 और साइन क्या है, प्लस 32 की बात कर रहे हैं, x भी है वहां, तो फिलहाल x के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, 32 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिसमें से एक पार्ट तो 20 आना ही चाहिए जो लास्ट में, ध्यान में रखिएगा। 32 को हमें 2 पार्ट में एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, जिससे कि देखिए साइन क्या है इसका, 20 का प्लस है, इसको भी यहाँ प्लस 20 के फॉर्म में स्प्लिट करना है। देखिए सो इसी यहाँ हम क्या करेंगे, 12 प्लस 20 कर लेते हैं। देखिए दोनों का आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। इसका मतलब 32x को हम 12x प्लस 20x लिख सकते हैं, जिससे कि एक नंबर जो लास्ट टर्म है 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 के फॉर्म में से हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्लस 20x। ठीक है, ये वाला प्लस 20x पहले लिख लिया यहाँ, इसके साथ में फिर लिखेंगे 12x। ओके, दिस इज व्हाट 12x। देखिए ये जो 32x है उसे 12x प्लस 20x के फॉर्म में मैंने लिख चुका हूँ। ओके, दिस इज x। क्लियर, ये सबसे पहला स्टेप आपको याद में रखना है। ओके, सिर्फ बीच वाले जो दो टर्म है ना, उसी में ये एडजस्टमेंट होगा। लास्ट की फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ बीच वाले दो टर्म जो है उसी पर आपको फोकस करना है, जिसमें से एक टर्म को मैं एडजस्ट कर चुका हूं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 20। तो यहां देखिए मुझे ये दो का ग्रुप, सेम ग्रुप यहां बन चुका है, अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इस दोनों का ग्रुप बन चुका है। अब देखिए यार 12x है। ठीक है, ये तो ग्रुप बन गया। अब इसके बारे में सोचते हैं, 12x और उसके पहले टर्म क्या था, 13। अब इस 13 के बारे में सोचिए, इस 13 को आपको लिखना कैसे, 13 को लिखना है 12 के फॉर्म में। ठीक है, 13 को 12 के फॉर्म में लिखिए। देखिए 12 लिख दिया मैंने। अब 12 में क्या ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस 13 है ना, यहाँ +13। ठीक है, साइड के साथ लिखते हैं, तो 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13। तो इस 13 को भी हम 12x के फॉर्म में, यानी 1 + 12 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 1x + 12x + 12। ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस साइन है। इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। फिर से देखिए ये सेम नंबर जो है 12 वाला ग्रुप बन गया है। ओके, अब रह गया क्या, 1x, तो इसको हमें x³ के साथ एज इट इज लिख लेना है। चेंज किस में आएगा, ये दोनों टर्म को ही एडजस्ट करना है। आपको ध्यान में रखिएगा किस तरीके से एडजस्टमेंट है। इसे कम से कम 2 से 3 बार एडजस्टमेंट करके आपको प्रैक्टिस करना है, उससे परफेक्टली समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। ठीक है, होप सो बच्चों की ये स्टेप समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमें ग्रुपिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें
ग्रुपिंग करना है। कैसी ग्रुपिंग करना है वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6, तो इस ऑर्डर में पहले दो, फिर नेक्स्ट टू और लास्ट टू, ऐसे ग्रुप बना लीजिए। 3 ग्रुप्स में ये 6 जो नंबर्स है उसे हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल ऑर्डर में पहले दो, फिर बीच वाले दो और लास्ट वाले दो। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है एक्स क्यूब, और 1x में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ठीक है। एक्स क्यूब और x में से कॉमन क्या निकलेगा, x। यहाँ एक्स क्यूब में तो एक x जो है बाहर आ गया, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहां से x आउट हो चुका है, यहां रहेगा 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां करते हैं बात, ठीक है, यहां बात करते हैं। अच्छा यहां देखिए थोड़ी सी गलती होगी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर x नहीं है, एक्स स्क्वायर। 13x स्क्वायर को हमने 1x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ना कि x के फॉर्म में। तो यहां देखिए अब कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूं, यहाँ जो x लिखा था ना उसकी जगह हमें x स्क्वायर करना है, क्योंकि 13x स्क्वायर को हमने 1x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर के फॉर्म में स्प्लिट किया है। ओके, तो x स्क्वायर की जगह मैंने x लिखा था, वो बाय मिस्टेक था, हमें x स्क्वायर लिखना था, ठीक है। तो चलिए x स्क्वायर यहाँ लिख चुके हम। अब फिर से देखिए कॉमन निकालते हैं, एक्स क्यूब और 1x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ से 1x रह जाएगा और यहाँ से सिंपल 1 रहेगा, ठीक है। प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, देखिए 12 दोनों के पास है इसलिए 12 कॉमन, दोनों के पास x है, x भी कॉमन। यहाँ लेकिन x स्क्वायर था तो इसमें से एक x रह जाएगा। यहाँ 12x पूरा टर्म अगर कॉमन आ जाता है तो यहाँ आपको 1 लिखना है, ठीक है। अगर पूरा टर्म कॉमन निकालते तो उसकी जगह 1 लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर 20x प्लस 20, कॉमन क्या है 20, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1। देखिए इस तरीके से कॉमन निकालना भी आपको सीखना है। ओके, इसे भी 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं तो सेम ब्रैकेट नजर आ रहे, 1 2 3, तो हम तीनों टर्म में जो है x प्लस 1 सेम ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है उसे लिखते जाएंगे। x प्लस 1 के साथ क्या है एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ क्या है 12x और यहाँ क्या है 20, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया है और ये सब हम सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, p ऑफ x के लिए, जिससे कि हमें फैक्टराइज करना है। तो यार देखिए 2 फैक्टर तो आगे, लेकिन और इसे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि जितनी डिग्री रहेगी ना उतने ही फैक्टर बनेंगे। अभी तो फिलहाल 2 ही बने हैं, हमें चाहिए 3। तो क्या करेंगे यहाँ, ये अगर ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, क्या है ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इसके 2 फैक्टर पॉसिबल है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। इसे किस तरीके से किया जाएगा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। 20 जो लास्ट नंबर है उसके ऐसे 2 पार्ट बनाइए जिसका एडिशन मिडल टर्म आएगा, ठीक है। 10 इंटू 2 कितना होता है 20 और 10 प्लस 2 कितना होगा 12। तो यहाँ 10 और 2 जो है 20 को 10 और 2 के फॉर्म में स्प्लिट करेगी, ठीक है। x प्लस 1 एज इट इज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब 12x को कैसे लिखना है हमें, 10x प्लस 2x, कि दोनों का एडिशन मिडल टर्म और मल्टीप्लीकेशन, ये कांस्टेंट जो है 20 वो आना चाहिए, ठीक है। 20 इंटू 2 20 आ रहा है, 20 प्लस 2 प्लस 12 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x लगाना भूलना नहीं है। नेक्स्ट x प्लस 1 देन ब्रैकेट, अब देखिए इसे भी अंडरलाइन कर लो ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो जाए। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x है तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 10 प्लस यहां से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1 क्लोज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, x प्लस 1 तो ये ऐसे ही चलेगा, यहां से x प्लस 10 होगा, राइट। x प्लस 10 जो है दोनों के पास सेम है, ओके, यहां से कॉमन आ जाएगा तो डायरेक्टली ब्रैकेट आप ये हटा दीजिए, x प्लस 10 लिखिए यहाँ, और नेक्स्ट ब्रैकेट इनटू में क्या आएगा x प्लस 2, x प्लस 2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि हम जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। हो सब बच्चों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी हमें फैक्टराइज करना है और ये जो पॉलिनोमियल दिया है y के फॉर्म में, y वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, और इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे सबसे पहले डिसाइड करते हैं। पावर
क्यूबिक पॉलिनोमियल का पावर 3 रहता है, इसलिए उसकी डिग्री 3 रहेगी, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 रहेंगे। ध्यान में रखा, जितनी डिग्री रहती है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। ओके, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम सेम वही मेथड पे जाएंगे। क्या क्या है, -1, ठीक है। तो -2 को हम एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे देख लीजिए। -2 को हम एडजस्ट करेंगे। ओके, देखिए ये -1 वैसे ही लिख लिया, ठीक है, -1। -2 को क्या लिख सकते हैं हम, -1y -1y, ठीक है। -1 -1 -2 हो गया, और यहाँ -1 था तो ये भी -1 के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट y स्क्वायर है, y स्क्वायर मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, +1, ध्यान में रखिएगा। +1 को हमें किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है, -1 के फॉर्म में, ठीक है। +1 को क्या लिखना है, -1। तो याद देखिए, अगर 2 -1 करते, ठीक है, 2 -1 तो आ गया, लेकिन 2 -1 +1 मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 -1 कितना होगा, 1, और साथ में यहाँ -1 है तो इसका जो पार्ट है वो भी -1 है, ठीक है। और साथ में कोएफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं +1y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर -y स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसके जगह, मतलब इसके जगह हम लिखेंगे 2y स्क्वायर -y स्क्वायर, ठीक है। लिख लेते हैं 2y स्क्वायर -y स्क्वायर। और जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ मिडल टर्म को ही एडजस्ट करना है, वो भी सिर्फ 2 है। ओके, पहले इसे एडजस्ट कीजिए फिर इस पर आइए, ठीक है। पहले इसे एडजस्ट करना है फिर इस पे आना है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 नहीं, ये 2y³ लिखना भूल गए हम, 2y³, ओके, प्लस या साइन ध्यान में रखना, यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ आएगा। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं फर्स्ट 2, मिडल 2 एंड लास्ट 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बस कॉमन लेना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिया था। इसमें से कॉमन क्या आएगा देख लीजिए, 2y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2y स्क्वायर, तो एक y यहाँ रह जाएगा, यहाँ 2y स्क्वायर पूरा आउट हो गया है, तो यहाँ सिर्फ 1 रहेगा, माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा, -y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया, एक अंदर रहेगा, y कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, 1 या 1, लेकिन जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आता तो ये वाला साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ मिस्टेक होती है बच्चों, यहाँ ओके कॉमन निकालने में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, -y अगर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन चेंज करके प्लस लिखना है, y+1। और यहाँ भी देखिए सेम चीज है, माइनस कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, फिर भी यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ, y+1। देखिए तीनों जो ब्रैकेट आ रहे हैं ये सेम ही आना चाहिए। कोई भी ब्रैकेट में अगर साइन का भी डिफरेंस आता है तो समझ लीजिए आपने वहां कुछ न कुछ मिस्टेक की है। चलिए अब क्या करते हैं, y+1 जो है उसे कॉमन ले लेते हैं, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स, जो कि 2y स्क्वायर, यहाँ से -y, यहाँ से -1, ठीक है। ओके, तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, यहाँ जो टर्म रहेगा इसे p ऑफ y लिख लेते हैं, p ऑफ y जो गिवन पॉलिनोमियल है, p ऑफ y वेरिएबल के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से फिर से हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो कैसे होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट नंबर है 1, ठीक है। जब कभी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 रहता है, ओके, जैसे कि यहाँ 2 है, तो उस 2 को उस कांस्टेंट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, ये याद में रख लीजिए, जब कभी कोएफिशिएंट जो रहेगा स्क्वायर टर्म का 1 के अलावा कोई भी नंबर रहता है, 2 3 4, उससे डायरेक्टली आप पहले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 × 1, कितना आंसर आएगा, 2 1 2 ही आएगा। अब जो भी आंसर आएगा ना, अब इसके ऐसे 2 पार्ट कीजिए जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म हो। देखिए ऐसे 2 पार्ट मतलब 1 और 2, 1 × 2 2 ही आएगा, और सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म विद साइन। तो देखिए 1 - 2 कितना होता है, -1। 2 - 1 नहीं लिखना है आपको, 2 - 1 लिखोगे तो +1 आंसर आएगा। हमें चाहिए मिडल टर्म विद साइन। या कोई नंबर नहीं दिया है तो यह 1 एज्यूम करना है, आपको ध्यान में रखिएगा। कुछ नंबर नहीं होता है तो 1 रहता है यहाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। देखो 1 - 2 -1 आंसर आ रहा है, जो कि मिडल टर्म है। तो इस मिडल टर्म को हम 1 - 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा, सिर्फ मिडल टर्म को लिखना है 1 - 2, लेकिन साथ में y लिखना भूलना मत, +1y
माइनस 2y माइनस 1। ओके, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये टर्म वैसे ही रहेगा, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए, कॉमन निकालना शुरू कर दीजिए। देखिए 2y² और y है तो सिर्फ y कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 2y प्लस 1, ठीक है। माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही रहेगी। तो आपको फिर से कहाँ ध्यान देना है, दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है। चलिए लास्ट स्टेप लिखते हैं, y प्लस 1, इसमें से 2y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में रहेगा y माइनस 1, y माइनस 1। अब आप सोचोगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्यों हटा दिए, क्योंकि जब इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे तो ये दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा, 2y प्लस 1 y माइनस 1। ओके, अगर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो ये होल ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी है, लिख कर देखना बहुत जरूरी है। ओके, होप सो कि आज के क्वेश्चंस बच्चों पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी सिंपल तरीके से आगे का मैथ्स और साइंस की भी स्टडी हम जल्द से जल्द शुरुआत करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, लास्ट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।